आरोप है कि अधिकारी इन कर्मचारियों से अपने दफ्तरों में काम ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य और भी मांगे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अधिकारियों के इस कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भाई रमणीक जिंदाबाद, भाई रमणीक जिंदाबाद, बलबीर भाई जिंदाबाद, बलबीर भाई जिंदाबाद, संदीप प्रधान जिंदाबाद, एडीएम जाकर मुर्दाबाद, एडीएम जाकर मुर्दाबाद, एडीएम जाकर मुर्दाबाद, रेल प्रशासन मुर्दाबाद, रेल प्रशासन मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं। कर्मचारियों के बीच आम आदमी पार्टी के युवा नेता आदित्य बंसल भी यहां पर उनको समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और उनका समर्थन करते हुए उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनकी तमाम शिकायतों को दूर करने का उनकी ओर से जो आश्वासन है वो दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आदित्य बंसल जो है इस समय कर्मचारियों के बीच यहाँ धरने में पहुंचे हैं और उनकी मांगों पर विचार करते हुए उनको दूर करने का भी भरोसा दिया जा रहा है। बात करते हैं कि उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के ब्रांच अध्यक्ष जो है बलबीर सिंह हमारे साथ हैं। बलबीर जी, क्या मसला है, संक्षिप्त में बताएं। सबसे पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, आप यहां आए और आपने हमारी आवाज़ उठाने का काम करा। तो हमारे जो यहाँ धरने पे बैठने का मुख्य हमारी 4-5 मांगे हैं, जिसको हम पिछले काफ़ी टाइम से उठा रहे हैं एडीन जाखल के सामने। सबसे पहले है, जैसे हमारे कर्मचारी हैं, अभी प्रमोशन हुई थी उनकी लास्ट टाइम। जो कर्मचारी हैं पिछले काफ़ी समय से, जैसे एडीएन ऑफिस है, एसएससी ऑफिस मानसा है, जाखल है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्या है, अब जब प्रमोशन का टाइम आया तो उन्होंने क्या किया, 250 पे ग्रेड में प्रमोशन ली। उसके बाद 2800 पे ग्रेड का जो कर्मचारी है, प्रमोशन लेने के बाद एज ए मेट फील्ड के अंदर काम करता है और जो उससे जूनियर होता है वो एज ए कीमैन काम करता है। बट ऐसा नहीं हो रहा है लास्ट कुछ टाइम से। कुछ पहले हमने ऑर्डर कराए थे, वो इम्प्लीमेंट हो गए थे, बट अब दोबारा लिस्ट निकली है 2800 की, पर जो एडीएन है वो इन ऑर्डरों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और वो एज इट इज अभी दफ्तरों के अंदर बिठा रखे हैं, जिससे रेल सेफ्टी से तो खिलवाड़ है ही है और वो कुछ काम न करके, ट्रैक पे काम न करके दफ्तरों में बैठे और अपना इजीली प्रमोशनें ले रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है, जो वहाँ के एसएससी हैं वो उनके मतलब खास हैं, जो भी है कुछ बेनिफिट है उनके लिए है। जैसे एडीएन ऑफिस के अंदर भी खुद इन्होंने मतलब कर्मचारियों को रखा हुआ है, जो अगर जिसको प्रमोशन मिली है, जो बेनिफिट मिला है, वो जाके फील्ड में काम करे। अदरवाइज अगर नहीं कर सकते तो वो अपना प्रमोशन ना ले। वो रेल को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो, क्यों रेल को आर्थिक रूप से और दोनों तरफ से वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यहाँ उनके है, ठीक है, अपना बैठे हैं दफ्तरों के अंदर काम कर रहे हैं 250 पे ग्रेड के कर्मचारी। और जो ग्राउंड लेवल पे है, आप जाके देखोगे कहीं पे भी और गैंगों में 1900 पे ग्रेड का कर्मचारी है वो जमादारी कर रहा है और जो 1800 पे ग्रेड का वो चाबी पे कर रहा है, जबकि ये रेलवे की सेफ्टी से सरासर खिलवाड़ है। आज के टाइम में देखा होगा आपने, इतने ड्रिलमेंट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें फेस हो रही हैं, ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। तो या तो वो अपना बेनिफिट छोड़ दे। अब कई कर्मचारी हैं जैसे उन्होंने बेनिफिट नहीं लिया, वो काम कर रहे हैं, भाई हमें मेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, बट वो कर्मचारी हैं उन्होंने प्रमोशन भी ले ली और ना ही वो मतलब मेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है और ना ही एडीएन ऑफिस उनको बाहर निकालने के लिए तैयार है। तो आपके साथ जो है ब्रांच के सेक्रेटरी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो आप ब्रांच सेक्रेटरी थे, तो जो अभी जो मांगे हैं प्रमुख तौर पर अब क्या मांग चल रही है और अधिकारी इस मांग पर क्या कार्रवाई करने का भरोसा दे रहे हैं और धरना कब तक चलेगा? हमने सैटरडे को, शनिवार को एडीएन सर को, डीएन सर को अल्टीमेशन दिया था कि हमारी ये डिमांडें हैं। पहली है 250 के मेट, हर जगह 250 के मेट और 2800 के ही कीमैन होने चाहिए। अगर 2800 का नहीं है जिस भी बटालियन गैंग के अंदर, वहाँ 2400 का कीमैन होना चाहिए। 1800 का या 1900 का कीमैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जाखल सेक्शन में, मानसा सेक्शन में प्रॉपर कर्मचारी हैं जिनको 2800 और मतलब ग्रेड पे मिला हुआ है। दूसरा, मानसा सेक्शन के अंदर क्या हुआ है, उन्होंने कर्मचारियों की है जो एपीआर, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट होती है, जो साल के अंदर भरी जाती है कर्मचारियों की, जो कर्मचारी रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं, जो एब्सेंट नहीं है, जो फिजिकली फिट है, उनकी एपीआर को खराब किया जा रहा है ताकि आगे जाके उन कर्मचारियों को जैसे प्रमोशन लेने में दिक्कत आ रही है। अभी हमारे कुछ कर्मचारियों का है, मैं अभी आपके सामने बताना चाहूँगा।
तो उनकी एपीआर ख़राब की गई और अभी उन्होंने जेई का टेस्ट क्लियर किया है एलडीसी में, तो जीडीसी में सॉरी, तो उसके बाद अब उनकी जो मार्क्स जुड़ते हैं एपीआर के, तो वो नहीं लगे। अब मान ले इन भाई का मतलब लास्ट स्टेज पे अगर काम कुल मिला के अभी जो अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे और ये धरना कब तक चलेगा, क्या अल्टीमेटम है आगे? आगे हमारा जब तक ये मांगे नहीं मानते हैं, यहाँ के एडीएम साहब और प्रशासन आके हमें ये नहीं कहता कि आपकी मांगे मांग ली गई है, तब तक हम यहीं बैठेंगे और यहीं धरना देंगे। कितने कर्मचारी हैं जो अब काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं और अधिकारी इस समय कोई आया आपके बीच आपकी समस्या सुनने के लिए धरने में? अभी फ़िलहाल मतलब 40-50 कर्मचारी हमारे इस धरने में आए हैं और बाकियों को एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रोका गया है। और जैसे ही उनको पता चला कि मतलब यहाँ धरना देंगे, वो अभी लॉक लगा के अपने ऑफिस के और वो चले गए हैं यहाँ से, यानी फील्ड में गए हुए हैं। वहाँ जो कर्मचारी इस प्रदर्शन में ना आ सके उनके खिलाफ, तो वहाँ पे उनको रोका गया है कर्मचारियों को कि वो यहाँ पे आकर अपनी मांगों के मतलब खिलाफ आवाज़ मतलब ना उठा सके। मांगे हैं कि जो सुविधाएं होती हैं आपको वो ना मिल रही हो अधिकारियों के इस उसकी वजह से? तो सबसे मेन यही है हमारी, जैसे अब चोरी का मैटर बढ़ता जा रहा है, वो आईडब्ल्यू का वो भी है, उससे रिलेटेड आईडब्ल्यू के रिलेटेड है। जैसे जाखल की है, चारों तरफ की वॉल बाउंड्रियाँ टूटी हुई हैं, क्वार्टरों की समस्याएं हैं, अच्छा पानी की पोर्टेबल पानी की समस्या है, टॉयलेट बाथरूमों की समस्याएं हैं, सेफ्टी जाल की समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं से हमने अवगत कराया, पर 6-6 महीने हो जाते हैं। यहाँ आईडब्ल्यू और आईओडब्ल्यू टेंडर निकालता है, ठेकेदारों को बोलता है, पर एडीएन है पता नहीं क्यों नहीं, वो उनको मना कर देते हैं। तो इनके डिस्प्यूट के अंदर कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है, कर्मचारियों का काम नहीं हो पाता है। और जो कर्मचारी है बाहर जाते हैं, वर्क करते हैं, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, तो उनको भी टाइम पे नहीं लगाया जाता है। मानसा सेक्शन के अंदर उनका 8-8 महीने कर्मचारियों का ट्रैवलिंग अलाउंस रुका पड़ा है, किसी का 3 महीने का रुका पड़ा है। तो कर्मचारी अपनी मेहनत दे रहा है, सफिशिएंट अपना काम कर रहा है, 24 आवर ड्यूटी कर रहा है, फिर भी उसको जो भत्ते दिए जा रहे हैं, उनको रोक लगाया जा रहा है, उनको टाइम पे नहीं। नेता आदित्य बंसल भी समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे हैं, क्या आश्वासन दिया गया, क्या कार्रवाई, क्या बातचीत हुई? अभी इनसे बात होनी है, अभी बात नहीं है, आप ही के साथ ही हैं, तो जैसे भी बात होगी हम इनसे भी बातचीत करेंगे। तो धन्यवाद करते हैं हम आपका भी और इनका भी कि वो आप यहाँ आए और हमारे बीच बैठ के जो भी रेल कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को सुना, और हम भी जो भी समस्याएं आ रही हैं रेल कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान आ रही हैं, और तो हम इनको भी अवगत कराना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आदित्य बंसल जी, आप यहाँ कर्मचारियों के बीच पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान करवाने का प्रयास होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने इनकी समस्याएँ सुनी है, जितना मैं उनको समझ पाया हूँ, तो उनको देखकर ये लगता है कि पहली बार इतिहास में मैं कहूँगा होने जा रहा है कि हम आज तक देखते आए हैं कि सरकारी कर्मचारियाँ काम से कन्नी काटते हैं। ये अपने काम को लेकर कितने सजग है, लोगों की सिक्योरिटी को लेके लगा लीजिए आप, रेलवे की प्रोटेक्शन को, रेलवे का जो फालतू का नुकसान हो रहा है उसको लेकर इन्होंने आवाज़ उठाई है कि किस तरह से कुछ लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले रहे हैं और अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, जहाँ तक मुझे समझ में आई है कि जो आज ऑफिशियल्स है या सिक्योरिटी के हिसाब से जो भी 2800 लेवल का या 2400 लेवल का कह रहे हैं कि कीमैन होना चाहिए या जो भी मेट होना चाहिए, तो उसको आज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कर्मचारियों को लगाने की वो पूरी करनी चाहिए उच्च अधिकारी को। कि आज हम देखते हैं कि रेलवे में लगातार हादसे हो रहे हैं बड़े बड़े, उनको रोकने का यही कारण है ना कि कहीं ना कहीं ये कारण भी वहीं इनके बताने से पता लग रहा है कि जो कर्मचारी 2800 वाले को जो ड्यूटी निभानी चाहिए वो 1900 वाला कर्मचारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस आएगा। तो अगर हमें उन चीज़ों में सुधार लाना, रेलवे में सुधार लाना, तो ऐसे कर्मचारियों की सबसे पहले तो ज़रूरत है जो अपनी ड्यूटी को अपना धर्म मानकर अच्छे से निभाना चाहते हैं और उसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो यही कहना चाहेंगे रेलवे को कि इनकी जो भी जायज़ मांगे हैं उनको सबको पूरा किया जाना चाहिए, और ऐसे कर्मचारियों की हमें और भी ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पूरे भारत देश में ज़रूरत है जो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएं और रेलवे को अपना भारत का नुकसान होने से बचाना चाहते हैं, रेलवे का नुकसान होने से बचाना चाहते हैं और एक भारत को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। निर्वाण है, मैं एसएससी मानसा के अधीन कार्यरत हूँ, ट्रैकमैन हूँ, और मैं 2019 से अपॉइंटमेंट मेरे ज्वाइनिंग है यहाँ पर, और जब से लेकर आज तक मेरे लगातार 3 साल तक एपीआर ख़राब कर चुका है। और उसकी आवाज़ मैंने पहले भी उठाई थी, बलबीर भाई साहब ने इस बात को डीएन लेवल तक लेके गए थे, दिल्ली तक लेके गए थे, उसके बावजूद और इन्होंने एपीआर में कोई सुधार नहीं किया। अब मैंने जेई जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है वो मैंने दिया था, उसमें मैं जो रिटर्न था उसमें मैं क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन अब एपीआर की वजह से मेरे को डाउट हो रहा है उसमें कि मेरा फाइनल लिस्ट में हो ना हो। तो इन फ्यूचर मेरे ट्रैकमैन साथी है वो उनके ऊपर ये लोड ना पड़े या फिर ऐसा उनका नहीं हो, इसलिए हम इस मैटर में भी ये धरना दे के बैठे हैं। तो अधिकचित हुई है आपकी इस बारे में? अभी तक कोई बात नहीं हुई है। इससे पहले पिछले साल एपीआर के मुद्दे पे बात हुई थी, तब उन्होंने आश्वासन दिया कि जिसका भी खराब है सबका सही कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक
जो पुराना था, अब ये बोल रहे हैं कि उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अगले साल का जैसे बनाते जाएंगे वो सही करते जाएंगे। तो कोई कारण भी लिखा होगा एपीआरओ में? कारण कुछ भी नहीं है। मैं हूँ, मेरा आज तक ना कोई एब्सेंट है, ना कभी ड्यूटी छोड़ के भागा हूँ, मतलब PY2 नहीं है, ना मेरे पास कोई वार्निंग लेटर है, ना कोई चार्जशीट है। उसके बावजूद मेरे 3 साल का APR है वो इतना ख़राब कर रखा है कि मिनिमम 1 नंबर होता है वो दे रखा है मेरे को। जी। मैं कार्यरत हूँ और चाबी पे भेजने के लिए जो 2800 कर्मचारी की क्रेडिट की जिम्मेदारी है मेरे को दी जा रही है, और जाने के लिए मना करता हूँ तो चार्जशीट की धमकी दी जाती है। देखिए 2800 क्रेडिट पे वाले कर्मचारी ऑफिस में बैठे हैं, उनको निकाला नहीं जा रहा है, हमें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। तो अधिकारी इस बारे में क्या कह रहे हैं? अधिकारी बस ये कहते हैं कि जाना पड़ेगा, जब तक कोई नहीं आएगा। 4 साल से नौकरी कर रहे हैं उधर, तो हमको भेजा जा रहा है, आता कोई है नहीं। ऐसे कहते तुमको चलना पड़ेगा, नहीं चार्जशीट लो। तो आज धरना में बैठे हो, क्या अब आपका फैसला आगे कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखो कर रहे हैं सर कोशिश, जब तक नहीं समाधान होता है धरना जारी रहेगा। तो क्षेत्र के निर्माण विंग के जो अधिकारियों के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों की सुध लेने के लिए फिलहाल कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है, लेकिन अधिकारियों के कार्यालय पर अगर बात करें तो असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर संजीव अरोड़ा के इस कार्यालय को आप दिखा रहे हैं कि उस पर ताले लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने की बजाय अधिकारी फिलहाल अपने कार्यालय से भी दूर नजर आ रहे हैं।